बड़ी बात है अंशुमन, ऐसी थोड़ी छोड़ देना चाहिए हमें। इतने सारे राशन की बर्बादी, इतने सारे पैसों की बर्बादी, और फिर किसी और के काम की वजह से तान्या चैलेंज भी तो हार सकती थी। ये अच्छा किया तूने पारी, गुड। क्यों तान्या? ठीक किया ना मैंने। वैसे तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये काम? मुझे क्या पता, वो एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये किसने किया है। और घर में इतने सारे लोग हैं, हाथ तो किसी का भी हो सकता है ना। इसीलिए तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलाया है, क्योंकि कभी भी एक इंसान की उंगलियों के निशान दूसरे इंसान की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते। तो मैंने तो उन्हें कह दिया कि हम सब अपने अपने फिंगरप्रिंट्स दे देंगे और एक्सपर्ट्स हमें बता देंगे कि बाहर दीवार पे लगे हुए हाथ का निशान हम में से किसका है। और मुजरिम हाजिर। मैंने तो इतनी सफाई से ये काम किया था, फिर ये हाथ का प्रिंट कैसे रह गया? तान्या तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये काम किया है ना वो सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उन लोगों के आने में थोड़ा टाइम है। आप दोनों थक कर आए होंगे, मैं सुखी को कहती हूँ आप दोनों के लिए चाय बना दे। सुखी भैया, वो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। चलिए हम ही बैठ के चाय पीते। ये हाथ के निशान पता नहीं कैसे आ गए। मुझे पता नहीं था कि इसका भी क्रिमिनल केस बना देगी। पता नहीं वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को क्यों बुलाया, जो निशान ढूंढ के सारे निशान मिटाने पड़ेंगे। जब भी किसी और से काम कराती थी तभी भी प्रॉब्लम होता था, अभी खुद किया फिर भी फंस गई। कहाँ है वो रहा निशान? ये रहा वॉल पे मेरी बर्बादी का सबूत। बहुत स्मार्ट समझती हूँ खुद को बाकी। अब देखो ये गया तुम्हारा सबूत। अब जिसको बुलाना है बुलाओ, साबित करो कि मैंने सारा राशन मिट्टी में मिला दिया। तान्या, ये क्या किया तुमने? माँ, मिटा दिया। निशान क्यों मिटा दिया? अरे इसका मतलब ये हाथ का निशान तुम्हारा था? तुमने ये सब खुद? I don't believe this. मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी ये? अंशुमन, वो अंशुमन देखो। मैं अब क्या देखेंगे अंशुमन? निशान तो तुमने मिटा दिया। तुमने ये सब मुझसे छुपाया, मुझे धोखा देने की कोशिश की। समझ आता है चैलेंज जीतना है, तुम्हें टेंशन है वगैरह, लेकिन अंशुमन से भी छुपाया, उन्हें भी धोखा देने की कोशिश की। कितना विश्वास करते हैं वो तुम पे, और आज तुमने वो सारा विश्वास तोड़ दिया। अंशुमन मैंने कुछ नहीं किया। जस्ट लिसन टू मी। मैं बता रही हूँ, आई कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। अंशुमन लिसन टू मी।
What's your bloody problem? क्या कहा था मैंने? झूठ को सच साबित करना आसान है, लेकिन सच को सच साबित करना बहुत मुश्किल है। सही सोच रही हो तुम। मेरे ही हाथ का निशान था, देखो एकदम सेम टू सेम। इसका मतलब ये सब चाल तुम्हारी थी ना, मैंने कुछ नहीं किया। वो आयान, वो तुम्हारे चैप्टर में क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चाल तुमने चली तान्या, मैंने तो बस मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आपके पीछे पीछे थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो रूम में जा रहा हूँ। अरे आप जल्दी जल्दी रुक क्यों गए? मेरी नाक फूट गई। हाँ दिखाओ कहाँ लगी। तो जाओ ना अपने कमरे में। अब रुक क्यों गए? मेरा मन नहीं कर रहा। माँ, हाँ, मैंने डैड को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आज तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। अरे बाप रे बाप आयान, उस बारे में मुझसे तो बिल्कुल बात मत करो, मुझे खुद ही इतना डर लग रहा है। आपको पता है ना कि डैड को वो लोग जो उनसे झूठ बोलते हैं कितने बुरे लगते हैं, और स्पेशली वो इंसान जो उनसे धोखा करता है। धोखेबाज की तो समझ लो शामत आई। देखा था ना, डैड की आंखें गुस्से से कितनी लाल लाल हो रही थी। माँ, साइड ना था ना, कुछ दिन भूजी के घर जाके आऊं। क्यों? डैड पता नहीं आज क्या करने वाले हैं। लास्ट टाइम है ना, उनका ऑफिस में किसी ने झूठ बोला था, उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ घर में हुआ है तो पता नहीं क्या करेंगे। होना क्या है, यहाँ पे थोड़ी कुछ बदल जाएगा, यहाँ पे भी वही होगा। लेकिन हम क्यों डरे? हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हम तो एकदम इनोसेंट है। वो डरे जिनकी गलती है। ए हेलो, कहाँ चली? अंशुमन से बात करने जा रही हूँ। माँ, ये अंशुमन कौन है? आपके डैड। ओह अच्छा, तो अंशुमन को मिलने जा रही। चला, पहले 12,000 रुपए लाओ, फिर जिससे मिलना मिल लेना। और 12,000? वो 12,000 जिसका राशन लाके तुमने खुद मिट्टी में मिला दिया और झूठ बोलकर उन पैसों की भरपाई मेरे बेचारे पति से करवा ली। Oh, just by the way, वो राशन 12,000 6,000 में आया था, राइट? अब मुझसे ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता है, लेकिन 12 या 6, अंशुमन को तो तुमने 12 बताया ना। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि अंशुमन को ये भी पता चले कि अब इस बात में भी तुमने इतना मोटा घोटाला किया तो इट्स ऑलराइट, मैं खुद ही जाकर बता देती हूँ। या फिर ये बात हम दोनों के बीच भी रख सकते हैं। हम तीनों के बीच? ऑलराइट, सो स्मार्ट। तीनों के। दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तान्या, अब तुम क्या करोगी? मतलब
पैसे भी गए और राशन भी। और अभी तो पूरा एक दिन रहता है, वो भी आज के बाद। मतलब आज का दिन और कल का भी दिन। राशन तो मंगवाना पड़ेगा ना। अब तो लगता है कि ये चैलेंज गया तुम्हारे हाथ से। माँ, मुझे तेरी आंटी को देख के वो कौवे वाली पोयम याद आई है, जरा सुनाओ ना मुझे। कौवा चला हंस की चाल लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने कोशिश की कि वो भी बन जाए घोड़ा। माँ, मिशन टीवी भी सक्सेसफुल। दिस इज डिस्गस्टिंग तानिया, तुम इतना हद तक गिर जाओगे? चैलेंज जीतने के लिए तुमने सारा सामान, सारा खाना खुद बाहर फेंकवा दिया ताकि सारी उंगलियां पाखी पर उठे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया तानिया ताकि मैं खुद पाखी को इस घर से बाहर फेंकवा दूं। That's really evil. तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। How can you stoop so low? मेरा मन करा कि मैं ये तुम तानिया तुम You know what, अंशुम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तुम और मैं अब नहीं रहे। क्या जरूरत है मुझे ये सब करने की? क्यों कर रही हूं मैं ये सब? किस लिए कर रही हूं मैं ये सब? जरूरत ही नहीं है ना अब। और ये जो घड़ी तुमने अभी उतार के ऐसे फेंकी है ना, मैंने दी थी। तो ठीक है, अगर अब सब खत्म हो गया, हमारे बीच कुछ नहीं रहा, ठीक है, एक काम करते हैं, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया वो तुम मुझे लौटा दो, और जो कुछ भी तुम्हारा मेरे पास मैं वापस कर दूंगी। अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा हमारे बीच, लेकिन एक चीज रह जाएगी अंशु, तुम मेरा दिल वापस लौटा दो, लेकिन मैं तुम्हारा दिल वापस नहीं दे सकती। इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। बाकी को इस घर से बाहर निकालना तुम्हारा हेडेक था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन तुमने मुझे कहा कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। ये सब स्टूपिडिटी मैंने तुम्हारे लिए की, और आज जो कुछ भी मैंने प्लान किया है, जो कुछ भी मैंने किया, वो पाखी को इस घर से निकालने के लिए, वो सब तुम्हारे लिए किया। I did it all for you, क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत थी, जानते हो? क्योंकि मेरे लिए तुम और मैं एक साथ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। तुमने मुझे पूछा कि तानिया तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरे मैं तो इस सब में पढ़ना भी नहीं चाहती थी। तुमने मुझसे कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहाँ थे अंशुमन, कहाँ थी तुम? एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो तुम उस लड़की को लेके बाहर डिनर पर चले गए। वो सबके सामने, मेरे सामने तुम पर हक जमाती रह गई, और मुझे कितना बुरा लगा। What did I feel? कभी सोचा तुमने? होली के दिन जो कुछ भी हो वो मैं दोबारा नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, सब मेरे सर पे आ गया, लेकिन तुम तो मेरे साथ थे। तुमने तो मुझे इस चैलेंज में फंसा दिया और कहा लड़ो दोनों, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीते। जो जीतेगा वो इस घर में रहेगा, फिर चाहे वो मैं हूं या बाकी।
मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, सबको खुश रखने के लिए मैंने बहुत एडजस्ट किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। अरे मैंने कोई खर्चे की परवाह नहीं की, लेकिन तुमने एक बार भी पूछा कि तानिया बजट कैसे चला रही हो तुम, घर कैसे चला रही हो? नहीं पूछा। वो होली के दिन 20,000 लगे थे इस घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक कराने में, लेकिन तुमने एक बार भी पूछा तानिया तुमने 20,000 अपने बजट से कैसे निकाले? एक बार भी कहा कि ये लड़ाई हम दोनों की है, मैं हेल्प कर देता हूं? नहीं अंजुमन, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जीतने की कोशिश की, लेकिन तुम शायद उस बाकी से हारना चाहते। You know what, अंजुमन, जब फैसला करने में मुश्किल हो ना, तब समझ लेना चाहिए कि मन बदल गया है। तुम चाहते हो कि बाकी इस घर में रहे, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। नहीं तानिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि गेम फेयर हो, और ये जो तुम्हारा तरीका है ये कहां तक सही है? सही? जो तुमने किया क्या वो सही था? बाकी को इस तरह से मजबूर करना कि वो तुम्हें और इस घर को छोड़ के चली जाए, क्या वो तुम्हारी चाल नहीं थी अंजुमन? मैं तुम्हारी जीवन साथी बनना चाहती, इसीलिए तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया, सब किया। लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। गुस्से में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। I'm sorry. I didn't mean it. देखो तुम प्लीज कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ था, और रहूंगा। तुम और मैं अभी भी हम हैं। Sorry about this. It's okay. You okay ना? कितना प्यार आता है तुम पर अंशुमन, कितने मासूम हो तुम। कोई प्यार से तुम्हारी जान भी मांग ले, तभी तो मेरा सच भी सच, मेरा झूठ भी सच। हाउ सैड बाकी, तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। बस कुछ ही आंसुओं ने मेरा काम कर दिया। लगता है गिरीश कॉन्सर्ट से वापस आ गए। हेलो, तुम कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। ऐसे अच्छा लगता है क्या? विक्रम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। कमाल करती हो लावण्या, कितना बदल गई हो तुम। पहले तो बार बार मुझे अपने घर पे बुलाया करती थी,
और आज अगर मैं आया हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? विक्रम छोड़ो मुझे, क्यों? छोड़ो मुझे विक्रम। अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही करनी होती ना तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता बिकॉज दैट्स नॉट माई स्टाइल। इसीलिए मैंने तुम्हें कल रात तक का वक्त दिया। अपने आप मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे परिवार की इज्जत तो जाएगी। सालों तक तुम भी जेल में सड़ोगी। कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल रात तक। मैंने क्या कर दिया? क्या करूंगी अब? गंदा हो गए खुश? 2 आंसू बहा लिए उसने तो तान्या को माफ कर दिया। आप तो बहुत कह रहे थे मैं एकदम फेयर गेम खेलूंगा, किसी की साइड नहीं लूंगा। अरे मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि अगर मैं प्रूव नहीं कर पाती कि मेरी गलती नहीं थी तो आप तो उठाकर मुझे बाहर कर देते घर से। अच्छा एक बात बताइए, अब कायदे से तान्या को घर से बाहर नहीं होना चाहिए? पता चल गया ना किसकी गलती थी? तान्या की गलती थी। अब कुछ नहीं करेंगे आप? ये जो इमेज विमेज का चक्कर है ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए। असली चेहरा ये है आपका। बेईमान है आप। पहले तो बहुत कह रहे थे मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या किया आपने? एक और नाइंसाफी। एक बार मेरी बात सुन लो बाकी। हाँ मैं यहीं बैठी हूँ, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं तो सुनो। क्या क्या हो गया? हाँ, मैं वो कह रहा था कि तेल लगाना चाहिए चित्रा। दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं क्योंकि दोनों औरतें हैं ऑब्वियसली। अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पिसूंगा तो मैं ही बीच में। ये दोनों बोलती रहेंगी और मेरी बोलती बंद होगी। थोड़ा सा तेल यहाँ पे भी लगा दूं, फिर बस। माँ कितना तेल लगा रही हो? आयान चुप करके बैठो, बाल देखे कैसे घास जैसे हो गए हैं। पर माँ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। अरे अब चीटिंग जब मेरे सिर में तेल लगा रहे हो ना, और आपको पता है कि मुझे तेल अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है तो क्या हो गया? जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज हमारे लिए जरूरी हो वो हमें अच्छी भी लगे। लाइफ में डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना बाद में जाकर बहुत मुश्किल होती है। लेकिन डैड भी तो नहीं लगाते हैं ना माँ। माँ डिसिप्लिन और रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं ना? सबके लिए एक जैसे होता है तो तान्या आंटी के लिए भी होंगे ना? डैड जब मैं कोई गलती करता हूँ तब मुझे सबको सॉरी बोलना पड़ता है ना? हाँ बोलना चाहिए। तान्या आंटी ने भी रॉन्ग किया तो उन्हें भी सॉरी बोलना चाहिए ना? डैड कल सुबह ब्रेकफास्ट तक कुछ रेडी रख लो। मतलब तान्या आंटी को माँ को सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेंगी तो जब मैं गलतियां करूंगा तो मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगा। ठीक है ना डैड? कल सुबह ब्रेकफास्ट के पहले।
बाबा ब्रेकफास्ट लगा दो। हाँ नहीं मत लगाइए। हाँ ठीक है। तानिया वो क्या मैं वो अंशुमन, मैं पानी देती हूँ। नहीं नहीं वो नहीं नहीं, रहने दो, पानी से ठीक नहीं होगा। कभी कभी इन्हें ऐसा हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों अंशुमन? हाँ मुझे कभी कभी हो जाता है। राइट। You were saying something? हाँ मैं कह रहा था कि कभी कभी हमको तुमको तुमसे वो कपड़े अच्छे तुमने बहुत अच्छे पहने। वेरी नाइस ड्रेस। Thanks. वो तानिया क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे वो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, किसने कहा नहीं होते बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं होते। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो अंशुमन। क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो जो देखेंगे वही करेंगे, है ना। तो कभी कभी उनको सिखाने के लिए खुद करना पड़ता है वो, ताकि वो करे। अब आयन को ले लो। हाँ ये वही करेगा ना जो देखेगा, नहीं? तो आयान अगर कुछ गलत करता है तो उसको सॉरी बोलना चाहिए, नहीं? तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं होते। वन सेकंड अंशुमन, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से कहो ना तुम। तुम सॉरी बोल दो बाकी को। क्या? डैड ने कहा कि माँ को सॉरी बोलो कल के लिए। सॉरी। किसने कुछ कहा? आयन आपने कुछ कहा? नहीं। अंशुमन आपने कुछ कहा? I'm sorry. तुमने कुछ कहा, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। लंदन से तुम पढ़कर आई हो, इंग्लिश फटाफट से समझ जाती हो। हमें तो इंग्लिश मूवी भी मतलब वॉल्यूम बढ़ाकर सुननी पड़ती है, वरना समझ नहीं आता। एक बार और बोल दो प्लीज। I'm sorry पाखी। ओह नहीं, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? आराम से बोलती तो भी समझ आ जाता। वैसे तुम दिल से तो बोल रही हो ना? क्योंकि ऊपर ऊपर से बोलने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा तो मत बोलो। माँ जी, जी हो गया नाश्ता लो। जी जी। चौकोस नहीं है? बाबा चॉकलेट खत्म हो गए। माँ
मार्केट में भी खत्म हो गए? नहीं बाबा, मार्केट में तो हैं। तो लेके क्यों नहीं आते? जी लाती हूँ। माँ जी, जी मैंने आपको कहा था ना शाम को सामान ले आना। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, क्यों नहीं लेके आए आप? मैडम जी, वो राशन भी नया लाना था, तो पैसे तो मांग लेती ना पैसे। ये एक्सक्यूजेस मुझे मत देना। एक्सक्यूज मी, मैं माँ जी को पैसे देके आती हूँ। चलिए। जी